बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। रात मैंने आपको एक बयान सुनवाया था एमल वली का, और उस एमल वली के बयान में मैंने आपको बताया था कि वो कह रहे हैं कि उनकी 2 सीटें हैं और उनको कोटे के हिसाब से कम सीटें मिली हैं निगरान हुकूमत में। खैबर पख्तूनख्वा का जो निगरान सेटअप है उसमें उनको भी 2 सीटें मिली हुई हैं। तो उस पर मैंने बड़ी हैरत का इजहार किया था और मैंने कहा था कि ये किस किस्म का निगरान सेटअप है कि जिसमें एक सियासी जमात कह रही है कि हमें कोटे की 2 सीटें मिली हैं। लेकिन वो हैरत जो है वो तो बहुत दूर रह गई, क्योंकि अब एक नया बयान मैं आपको सुनवाता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है और किस किस्म की निगरान हुकूमत चल रही है। तो ज़रा एक और बयान सुने जिसमें फैसल कुंडी साहब और इख्तियार वली साहब नून लीग के और बाकी लोग क्या कह रहे हैं, जो ANP है वो क्या कह रही है। ज़रा सुनिए पहले बयान, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। पीपल्स पार्टी को भी निगरान हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात है और हमने अपनी लीडरशिप के सामने वो तहफ़्फ़ुज़ात, हालांकि आपके भी 2 वज़ीर हैं इसमें। 2 नहीं 3 है। ANP की भी शायद ज्यादा है और नून की भी शायद ज्यादा है, PML की भी शायद 3 है, नहीं 6 है मेरे अंदाजे के मुताबिक। 3 लोग हैं जी। अच्छा, 3 नहीं 6 है। दोबारा चेक करें लिस्ट। एक वजीर है, एक मुशीर है और एक स्पेशल असिस्टेंट है। ये हो गए 3। चले दोबारा साहब हमारे भी 3 हैं। उनके भी 3 है जी। और आपके कितने कुंडी साहब? नहीं, मैं तो मान लूं कि हमारे 3 है। निगरान हुकूमत से इस्तीफा देते हैं। अगर आपके काम नहीं होते, क्लास 4 के लिए आप मिन्नतें करते हैं, तो फिर मैं तो समझता हूँ कि तीनों जो अब 2 जमातें और हम 3 अपनी लीडरशिप के पास जाते हैं और इस्तीफे दे देते हैं। क्या हम एक निगरान हुकूमत की बात कर रहे हैं या ये PDM की हुकूमत चल रही है? ये तो निगरान हुकूमत इज सपोज टू बी अ न्यूट्रल सेटअप। आप कह रहे जी मेरे 3 हैं, वो कह रहे जी मेरे 3 हैं, वो कह रही हमारे 3 हैं, मौलाना साहब ये 11 हैं। अच्छा, अब ये है निगरान सेटअप। आपके लिए हैरत का बाइस हुआ होगा, लेकिन खैर यहाँ पर अब किसी चीज़ पर हैरत नहीं होती कि ये निगरान सेटअप है या ये जो है वो PDM की हुकूमत चल रही है। फैसल कुंडी साहब कहते हैं कि हमारे 3 वजीर हैं, नून लीग कहती है, इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि हमारे भी 3 वजीर हैं, और समर हारून बलोर कह रही हैं हमारे भी 3 वजीर हैं। निगरान सेटअप में तीनों पार्टीज के 3-3 वजीर हैं, लेकिन इनका इल्ज़ाम यह है कि JUI के ज़्यादा हैं। तो तकलीफ ये है कि उनके ज़्यादा क्यों और हमारे कम हैं। तो ये किस किस्म का निगरान सेटअप है? निगरान सेटअप एक ऐसा न्यूट्रल सेटअप होता है जिसमें इलेक्शन कराने होते हैं। यहाँ पर इन सब पार्टीज ने अपने अपने बांट कर एक कौमी हुकूमत बना ली है, और अगर इसी तरह से कौमी हुकूमत बनानी थी, यानी आप देखिए कि इसमें तहरीक इंसाफ के अलावा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के अलावा बाकी सबके वजीर शामिल हैं। तो ये किस किस्म की निगरान हुकूमत है? एक आपको इस पर हंसी नहीं आती इस निज़ाम पर, सिस्टम पे, कि जिसमें निगरान हुकूमत ऐसी बनाई गई है जिसमें तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने वजीर बांट लिए हैं और उसमें कोई हिचकिचाहट भी महसूस नहीं कर रहे, उसमें कोई शर्म भी महसूस नहीं कर रहे, और कह रहे हैं कि हाँ हमारे 3 हैं। वो कहते हैं जी हमारे भी 3 हैं, वो कह रहे हैं हमारे भी 3 हैं। एक वजीर लगाया है नून लीग ने, एक मुशीर लगाया है, एक मुआविन खुसूसी लगाया हुआ है निगरान सेटअप में। तो ये कोटे के हिसाब से वजीर मिले हुए हैं। तो कमाल का निगरान सेटअप है। इस निगरान सेटअप ने इलेक्शन कराने हैं, और इन सब इस निगरान सेटअप की फिर मुखालिफ तो एक ही जमात हुई ना, उस जमात का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो न्यूट्रलिटी कहाँ रही? कौन सी न्यूट्रल जमात होगी? तो ये इसके निगरान सेटअप के हालात हैं। दूसरा एक बयान मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब का। ये ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को ज़रा आप उस पैराए में सुनिए, वो बयान जो आसिफ जरदारी साहब ने दिया था। आसिफ जरदारी साहब ने क्या कहा था? आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि आपने 3 साल रहना है, हमने हमेशा यहाँ रहना है। आपने 3 साल रहना है, आप हमें तंग ना करने वरना इंस्टेंट बजा देंगे। इंस्टेंट बजाने का जिक्र तो ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं किया, बाकी सारी बात वही की है। जरा सुनिए ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है। हम लोग दूर अंदेश भी नहीं है, हम ये भी नहीं सोचते कि ये इमीडिएट बॉस जो है ये साल या 2 साल, ये 6 महीने का है, उसके बाद जो है वो और भी आने। ये बड़ी अहम बात की आपने कि ये जो बॉसेस बहुत सी जगह पे बैठे हुए हैं, ये साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। आप देखें ये हमारी कौम का एक तुर्रा इम्तियाज बन गया हुआ है कि हर चीज जो है वो शॉर्ट टर्म में जो है मैयर होती है, उसका पैमाना जो है कल या परसों या तरसों तक है। ये नहीं देखते ये 10 साल के बाद कौम क्या कीमत अदा करेगी, अदारे क्या कीमत अदा करेंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे अदारे जो हैं। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो कह रहे हैं कोई भी बॉस जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े ताकतवर इदारों में, जो बॉसेस बैठे हैं वो 2 साल के लिए हैं, कोई 1.5 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए है, और ये नहीं जो है वो सोचते कि ये हमने तो चले जाना है। तो ये वही बात की है जो आसिफ जरदारी साहब ने बात की थी, वही ख्वाजा आसिफ साहब ने की है। आसिफ जरदारी साहब ने भी कहा था कि तुमने 3 साल बाद चले जाना है, हमने हमेशा यहाँ रहना है। यही ख्वाजा आसिफ साहब याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको ज़रा हामिद मीर साहब ने दोहरा कर कहा है ताकि
جو ہے وہ بات پکی ہو جائے, رجسٹر ہو جائے. اور خواجہ صاحب نے کہا ہاں بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں, یہی میرا مطلب ہے. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں, اور وہ یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بڑا شور مچا ہوا تھا بہت دن سے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے. تو نون لیگ جو ہے اس نے رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے اور ہم پنجاب کے ہر حلقے میں الیکشن لڑیں گے. اب آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے چودھری شافی صاحب نے کہا تھا کہ ہماری نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے اور ہم 15 سے 20 سیٹوں پر نون لیگ کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے, یعنی 15 سے 20 سیٹوں پر کاف لیگ الیکشن لڑے گی. اور میں نے اس پر سوال بھی اٹھایا تھا یہ کیسے ممکن ہے. میں نے کہا بھی تھا کہ 4-5 سیٹوں پر تو شاید ہو سکتی ہے, لیکن 15 سے 20 سیٹوں پر نون لیگ کیسے ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے. اور میں نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ اس پر چودھری شافی صاحب کو سے ہی پوچھا جانا چاہیے پھر کہ یہ کیا آپ کی ان سے بات ہو گئی ہے یا آپ کا اپنا خیال ہے کہ آپ 15 سے 20 سیٹوں پر لڑیں گے, یا آپ کی ان سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولہ طے ہو گیا ہے. کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ فارمولہ طے نہیں ہوا ہوگا, کیونکہ نون لیگ جو ہے ان کے لیے ہرگز یہ آسان نہیں ہے کہ وہ کاف لیگ کو 15-20 سیٹیں آفر کر دے. وہ کیوں کریں گے جبکہ وہ ہر حلقے میں اپنا بندہ کھڑا کر سکتے ہیں. ہاں بعد میں کوئی جیت جائے تو وہ اس کے ساتھ وہ بنا لیں گے, ایک فارمولہ بنا لیں گے یا ان کو حکومت میں شامل کر لیں گے, لیکن پہلے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیوں کریں گے. تو یہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے اعلان کر دیا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما تھے, ان کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے اور صرف اپنا بندہ کھڑا کریں گے اور پنجاب کے تمام حلقوں میں ہر حلقے میں اپنا بندہ کھڑے کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکی. جنوبی پنجاب میں یہ جو گیلانی فیملی ہے ملتان کی یا رحیم غیر خان میں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں کر رہی. اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ استحکام پاکستان پارٹی کے 5 جن لوگوں کو آفر کرائی تھی, اون چودھری کو, جہانگیر ترین صاحب کو, علیم خان صاحب کو اور اسحاق خاکوانی صاحب کو اور ایک اور صاحب تھے تو یہ نعمان لنگڑیال صاحب, تو یہ 5 سیٹوں پر جہاں پر استحکام پاکستان پارٹی کو انہوں نے آفر کی تھی کہ ہم ان 5 سیٹوں پر آپ کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں, اور اس کو استحکام پاکستان پارٹی نے پھر ریفیوز کر دیا تھا کہ جی پھر اگر 5 پہ کرنا ہے تو پھر آپ اس پہ بھی نہ کریں. وہ 25-30 سیٹوں پر اتحاد مانگ رہے تھے. نون لیگ کے لیے میں نے کہا تھا کہ اب ممکن نہیں ہے کہ وہ ان سیٹوں پر اتحاد کرے, اور یہی ہوا ہے. نون لیگ نے اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ کیا اس وقت بھی, اور آج بھی انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد میں نہیں جا رہے. تو پیپلز پارٹی, استحکام پاکستان, کاف لیگ کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کر رہے. تو یہ سب سے جو یہ خبر ہے, یہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے وہ استحکام پاکستان پارٹی اور کاف لیگ کو ہوں گے. چودھری شجاعت صاحب کے لیے اپنی سیٹیں نکالنا انتہائی مشکل ہو جائے گا, کیونکہ پہلے وہ ظاہر ہے پچھلی دفعہ بھی وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے انہوں نے سیٹیں نکالی تھیں, 5-6 سیٹیں جو نکالی تھیں, اور اس مرتبہ تو چودھری پرویز الہی بھی ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ہے. تو ان کے لیے اتحاد میں جانا اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا یہ جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. دیکھیے کہ کیا صورت بنتی ہے اور کیا اس کا جو ہے وہ اب نتیجہ نکلتا ہے. تو یہ کچھ مختصر خبریں, کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. باقی باتیں رات کی ویڈیو میں ہوں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.